हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज फिर मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। अब ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको काफी बजट में मिल जाता है, मींस 2000 के अंदर का प्रोडक्ट है ये। तो मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो की तरफ से आने वाले इनको बड्स के बारे में। ये जो ईयरफोन्स है इसका प्राइस 1799 रुपए रखा हुआ है कंपनी ने। तो 2000 के अंदर के प्रोडक्ट में ये भी एक कंसिडर किया जा सकता है। तो मेरा काम है आपको बताना इसके स्पेसिफिकेशंस कैसी हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, माइक, साउंड और गेमिंग। और आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इसे अनबॉक्स करते हो तो आपको बेसिकली ये सारे आइटम्स मिलते हैं इसके साथ। सबसे पहले आपको कुछ ईयर टिप्स मिलती हैं जो अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। आपको बेसिकली 3 साइजेस मिलते हैं ईयर टिप्स के। ये आपको टाइप सी केबल मिलता है साथ में। ये आपको एक सेफ्टी गाइड मिलता है। ये बेसिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ जरूरत नहीं है इसकी। आपको ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है जिसपे इसे पेयर कैसे करना है, इसकी स्पेसिफिकेशन सब कुछ मेंशन्ड है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलता है, सब इसमें मेंशन्ड। जैसे आप देख रहे होंगे स्पेसिफिकेशन मेंशन। लास्टली हम बात करते हैं हमारे केस की, जो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो केस के ऊपर ओप्पो की ब्रांडिंग है, ये मैग्नेटिक केस और यहाँ एलईडी इंडिकेटर भी मिलता है। आप देख रहे होंगे ओप्पो की ब्रांडिंग है। नीचे आपको कुछ सर्टिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए नजर आ जाएंगे, तो सब कुछ मेंशन्ड है नीचे की तरफ। तो ये मैग्नेटिक केस है और केस काफी सही है, प्लास्टिक केस है। टाइप सी का भी पोर्ट आपको दिख रहा होगा, टाइप सी सपोर्ट है इस पे, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। दोनों बर्ड्स पे आपको टच सेंसर्स मिलते हैं और बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। केस देखिए मैग्नेटिक है और बर्ड्स का भी सेम वही है, मैग्नेटिक है बर्ड्स भी। और आप देख रहे होंगे इसका डिजाइन किस तरह का है। देखिए मैग्नेटिक है, बर्ड्स अटैच हो जाते हैं इजीली। बर्ड्स के ऊपर आपको कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। और बर्ड्स आप देख रहे होंगे छोटे से हैं, बहुत लाइट वेट बर्ड्स हैं ये। और ये इन ईयर डिजाइन है, आप देख रहे होंगे इन ईयर डिजाइन है और ये ऊपर टच सेंसर्स प्रेजेंट है। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ये। तो आप इसकी सिलिकॉन टिप्स देख रहे होंगे और इनके अंदर आपको इसकी मेश भी मिलती है जो इसको डस्ट से प्रोटेक्ट करती है, आप देख रहे होंगे। तो इन्होंने कुछ हद तक प्रोटेक्शन दिया है, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए इस पे भी। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ये भी प्लास्टिक है पूरी। प्राइस के हिसाब से इतना कंप्लेंट्स नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ठीक है इनकी। तो हम इसे वापस केस पे रख देते हैं। देखिए मैग्नेटिकली अटैच हो जा रहे हैं ये। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली, आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, फुली प्लास्टिक है, बट इस प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा काम किया है ओप्पो ने। एक प्रीमियम फील भी आती है, मुझसे घटिया सा प्रोडक्ट नहीं लगता है, मींस प्राइस के हिसाब से ठीक है ये। साथ साथ ये बर्ड्स बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ 4 ग्राम्स है बर्ड्स का वेट। तो अगर आप इसे वेयर करोगे तो फील भी नहीं होगा कि आपने बर्ड्स वेयर किए हुए हैं। काफी अच्छे हैं ये बर्ड्स। बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो ये जो बर्ड्स है, दोनों बर्ड्स के ऊपर आपको टच सेंसर्स मिलते हैं और ये कस्टमाइजेबल भी है। इनका टच बहुत अच्छा काम करता है, मैंने देखा कोई हिट एंड मिस का कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा खासा ये रजिस्टर कर लेता है आपके टचेस को। एक और चीज अच्छी ये है कि जब आप इसको टच करोगे तो आपको एक टोन भी सुनाई देती है। मींस अगर आप सिंगल टच करते हो तो सिंगल टोन आएगी, 2 बार टच करोगे तो डबल टोन सुनाई देगी, 3 बार टच करोगे तो ट्रिपल टोन सुनाई देगी। तो उससे समझ में आ जाता है कि आपने कितनी बार टच किया है। वो जो नोटिफिकेशन टोन है काफी यूजफुल है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करते हैं, तो काफी लेटेस्ट चिपसेट है ये 5.2। तो आप समझ सकते हो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने जो नोटिस किया 10 मीटर तक मुझे कोई इश्यूज फेस नहीं आ रहे थे, अच्छी खासी स्टेबल थी इसकी कनेक्शन। और आपको इस पे कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं दे रही है कंपनी, आपको मोनो बर्ड का सपोर्ट मिलता है। आप दोनों बर्ड्स को एज अ सिंगल बर्ड, एज अ मोनो बर्ड यूज कर सकते हो। साथ साथ इस पे आपको ओपन एंड ऑटो कनेक्शन का फीचर मिलता है। मींस आप इस केस को जैसे ओपन करते हो, ये पेयरिंग मोड में चल जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लास्ट डिवाइस के साथ अपने आप पेयर हो जाएंगे। ओप्पो एक और चीज मेंशन करती है कि ये जो कनेक्ट होते हैं आपके डिवाइस के साथ, ये बाइनऑरल ब्लूटूथ ट्रांसमिशन को फॉलो करते हैं। दैट मींस बहुत कंपनी का क्या फंडा होता है कि कोई एक बर्ड जो मास्टर बर्ड है वो कनेक्ट होता है आपके डिवाइस के साथ, और जो दूसरा बर्ड है उस मास्टर बर्ड के साथ कनेक्ट होता है। बट इनका ऐसा केस नहीं है, ये दोनों बर्ड्स एक साथ आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। मींस अगर आपके पास फोन है तो दोनों बर्ड्स एक साथ फोन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इस रीजन से आपको डिले थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रांसमिशन होता है। वाटर रेजिस्टेंस में भी बहुत अच्छा काम किया है ओप्पो ने। ये IP54 सर्टिफाइड है। दैट मींस ये डस्ट और वाटर दोनों से आपको बचाते हैं। और ये चीज सिर्फ बर्ड्स के लिए है, ये जो केस है ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिम जॉगिंग में यूज करते हो तो कभी कभार अगर थोड़ा बहुत पानी लग जाता है तो ये जल्दी खराब नहीं होंगे। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो ये आपको सपोर्ट देते हैं हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट। अब जो हे मेलोडी ऐप है उसमें क्या होता है कि आपको इसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसके टच को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मीन सिंगल टैप करने से क्या होगा, डबल टैप करने से क्या होगा, ट्रिपल टैप करने से क्या होगा, टच एंड होल्ड करने से क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। इसका फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, इसका गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो ऐप बहुत अच्छा काम करता है। और साथ साथ उस पर आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखती है, केस की और बर्ड्स की। इस पे आपको गेमिंग मोड भी मिलता है
अब जब आप इसका गेम मोड ऑन करते हो तो इसकी लेटेंसी अराउंड 80 ms तक चली जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप गेम प्ले वगैरह करते हो तो आपको डिले बहुत कम मिलने वाला है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा है। अब मैंने कुछ गेम प्ले करके देखा था, आप देख लो, आपको आइडिया होगा गेम कैसे चलता है इस पे। तो गेम टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम गेमिंग मोड ऑन कर लेते हैं। तो गेमिंग मोड ऑन है, अब हम चलते हैं गेम प्ले पे। तो ये तो इसका गेमिंग सेक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की। तो दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 40 मिली एम्पियर आवर की, केस में 400 मिली एम्पियर आवर की बैटरी मिलती है। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से समझ में आता है कि इसका म्यूजिक टाइम अच्छा मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू ओप्पो, अगर आप बर्ड्स को फुल चार्ज कर लेते हो तो ये लगातार 6 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं 50% वॉल्यूम में। और अगर आप केस के थ्रू यूज करते हो तो वो टोटल 24 घंटे यूजिंग द केस मिल जाता है 50% वॉल्यूम में। और अगर आप वॉइस कॉल्स लेते हो तो थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप और कम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में आपका माइक भी यूज होता है। उस केस में ये बर्ड्स लगातार 4 घंटे का बैकअप देते हैं, और केस के थ्रू आपको और 12 घंटे का एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो टोटल आपको 16 से 18 घंटे मिलता है अगर आप उस पर कॉल्स लेते हो लगातार। अब मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इसे यूज किया तो 100% वॉल्यूम में ये लगातार 5 घंटे का म्यूजिक टाइम दे रहे थे। दैट मीन्स तो बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, 5 घंटे फुल वॉल्यूम में बहुत होता है। और मैंने जो चीज नोटिस की है, जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं बर्ड्स, तो ये केस के थ्रू अगर आप चार्ज करते हो तो अराउंड 35% के आसपास बैटरी यूज कर लेते हैं केस की। दैट मीन्स आप 3 बार अप्रोक्सीमेटली और चार्ज कर सकते हो इस केस के थ्रू। तो इस तरह से टोटल आपको 15 से 20 घंटे तो आराम से मिल जाएंगे फुल बैकअप। इसके बाद अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है, आपको इस पे जो कोडेक सपोर्ट मिलता है वो है एसबीसी और एसी का। तो अकॉर्डिंग टू ओप्पो इसकी साउंड सिग्नेचर है बेस ड्रिवन एचडी साउंड, और इसके जो ड्राइवर्स है वो है 8 mm के ड्राइवर्स। तो ड्राइवर साइज भी आप देखोगे अच्छा है, 8 mm काफी बड़ा साइज होता है इन ट्रू वाले सेफोन्स के हिसाब से। और जो ये म्यूजिक सिग्नेचर है ये उनको पसंद आने वाला जिनको बेस पसंद है, काफी अच्छी बेस प्रोड्यूस करते हैं ये। ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी इक्वली अच्छे आते हैं। बेस में इन्हें आराम से 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, ट्रेबल्स एंड वोकल्स में भी 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। एक ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करूं तो ये 4.5 आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट है। और जो मैंने चीज नोटिस की है, इसकी लाउडनेस भी बहुत है। मैं अपनी लिसनिंग में से 50 से 60% में सुन रहा था, काफी लाउड थे। और ये डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं। दैट मींस अगर आपके फोन पे या डिवाइस पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है तो ये और अच्छा म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। साथ साथ अगर आप इसकी बेस वगैरह और इंप्रूव करना चाहते हो, आप थर्ड पार्टी एप्स यूज कर सकते हो। मैंने वेवलेट यूज करके देखा था, अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दैट मींस इनके ड्राइवर्स काफी पावरफुल है। तो अगर आप एज अ म्यूजिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिले, तो आप ये ट्रू वाले से फोन आंख बंद करके ले सकते हो। अब और बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक। ये जो बजट सेगमेंट के टीडब्ल्यूएस होते हैं ना, इनका माइक नॉर्मली अच्छा नहीं होता है। बहुत कम ही ऐसी कंपनीज है जो इस प्राइस में ठीक ठाक माइक दे देते हैं। ओप्पो ने तो मेंशन किया है इस पे आपको एआई नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, और ये सिंगल माइक है। दोनों बर्ड्स में सिंगल सिंगल माइक मिलते हैं। आप पहले माइक टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा ये माइक कैसा है। तो अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है, आप आइडिया लगा, आपको समझ में आ रहा है कि मेरी आवाज कैसी आ रही है। अगर मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, अगर आपको कहीं धीरे धीरे बात करनी है, आपके बापू सुनना बना जो भी जिनसे बात करनी है, तो बात कैसे करते हैं, आपको आइडिया होगा कि कैसे आवाज जा रही है मेरी। आप चलते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन देखते हैं कैसे काम करते हैं ये। अभी निकल के माइक काम कर रहा है और कैसे सब कुछ कैसे काम कर रहा है, तो उनके बाद ऐसे करने हो जाता है तो निकल गया तो अपने देश में जाके आपके शादी में करनी आप क्या सोचते हैं कि दूसरे ग्रुप बहुत होगी तो देख आपका आवाज पूरी आ रही है, काफी आ रही है। अभी निकल के माइक देखिए काम कर रहे हैं, जो माइक मेरी आवाज कैसी आ रही है, तो आपने इसका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन जहां आप नॉइज़ी कंडीशन में जाते हो तो ये अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो कॉल्स के हिसाब से मुझे ये अच्छे नहीं लगे। बात करते हैं चार्जिंग की, तो इस पे पहली बात आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है। तो क्योंकि ये टाइप सी सपोर्ट करते हो, आप किसी भी फोन की चार्जर से चार्ज कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा आपका जो फोन है उसका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का आउटपुट सपोर्ट करता हो। ये बहुत क्वेश्चन करते हैं बहुत लोग। मैंने जो चीज नोटिस की है, इनको चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बर्ड्स को चार्ज होने में अराउंड 1 घंटे के आसपास लगता है, और केस को 1.5 घंटे के आसपास लगता है। चार्जिंग की सही है। क्विक चार्जिंग अगर बात करते हैं, तो मैंने जब 10 मिनट के लिए बर्ड्स को चार्ज किया था फुली डिस्चार्ज होने के बाद, तो ये लगातार 40 मिनट्स का म्यूजिक टाइम दे रहे थे फुल वॉल्यूम में। तो यहाँ भी ये ठीक है। कंफर्ट की अगर बात करते हैं तो ये वैसे काफी लाइट वेट है, और ये इन ईयर डिजाइन है। मींस ऐसा भी नहीं कि फुल इन ईयर है, मींस आपके ये ईयर कैनाल के ऊपर ही रहता है। बट मैंने जो चीज नोटिस की है, अगर आप इन्हें लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करोगे तो ये बीच बीच में आपके ईयर से बाहर आते रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसकी फिटिंग ईयर टू ईयर डिपेंड करेगी, क्योंकि इनका जो डिजाइन है ये कुछ इस तरह का ही डिजाइन है।
तो मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैं आपको लेफ्ट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको बस ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में और ऐसे देखिए पीछे की तरफ इसको मूव करना है इस तरह से, तो इस तरह से लॉक हो जाते हैं आपके ईयर्स। इसी तरह आपको राइट वाला सेट करना है ईयर्स में, तो आपको ऐसे इंसर्ट करना है ईयर्स में और ये हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे आपको घुमा के लॉक करना है, तो इधर इस तरह लॉक हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। फिटिंग इनकी सही है, लाइट वेट है, छोटे से हैं, और जहां तक मैं बात करता हूँ नॉइज कैंसिलेशन की, ये बाहर का अराउंड 70 से 80% नॉइज ब्लॉक कर रहे हैं आराम से, तो यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ईयर टिप्स का आप अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग जरूर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इनके जो ईयर टिप्स है उससे काफी फर्क पड़ जाता है। बाकी स्टेबिलिटी की अगर बात करता हूँ तो देखिए काफी स्टेबल है, मीन्स ऐसे जो नॉर्मली कोई बाहर नहीं आती ईयर से, बट अगर आप काफी देर तक यूज करोगे अराउंड 1-2 घंटे तक, तो बीच में थोड़ा बहुत बाहर आ सकता है, आपको दोबारा ऐसे लॉक करना पड़ेगा नहीं उसमें। तो ऐसे कंफर्ट को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। ये बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज, इसका माइक उतना अच्छा नहीं है, माइक और अच्छा हो सकता था। सेकेंड डिसएडवांटेज, मुझे इसकी फिटिंग में कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स है, क्योंकि मैंने जो चीज नोटिस की है, ये ना बीच बीच में मेरे ईयर्स से बाहर आ जा रहे थे, ये अपनी जगह में सेट नहीं रहते हैं, तो स्टेबिलिटी में ईयर्स में थोड़ा इश्यू है इनको लेके। तो अगर आप जिम जॉगिंग रनिंग करोगे तो ये बीच में हो सकता है आपके ईयर से बाहर आते रहे। तो अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, तो देखिए अगर आपको सिर्फ एक म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक अच्छा ईयरफोन चाहिए और 2000 से कम आपका बजट है, तो ये आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको माइक भी अच्छा चाहिए, आपको कॉल्स वगैरह बहुत लेने हैं, तो ये आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज अ ऑडियो प्रोडक्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, ये आप ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको जब आप केस को ओपन करोगे तो आपको बेसिकली बस दोनों बर्ड्स के ऊपर एक साथ टैप करके रखना अराउंड 3 सेकंड्स के आसपास। तो देखिए जब इस तरह से लाइट ग्लो करने लग जाएगी, दैट मींस अब ये पेयरिंग मोड में है। अगर आपके पास ओप्पो का कोई डिवाइस होगा तो उसके पास ऑटोमेटिक आपको पॉपअप आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास ओप्पो का डिवाइस नहीं है, सैमसंग का टैब है, तो उसमें मुझे मैनुअली जाना पड़ेगा ब्लूटूथ पे। तो देखिए ओप्पो इनको बर्ड्स नजर आ गए हैं, कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये एसी और एसबीसी ही सपोर्ट करते हैं, बाकी 3 कोडेक्स देखिए डिसेबल्ड है। तो आपको हे मेलोडी ऐप में इस तरह से सब कुछ दिख जाएगा। देखिए लेफ्ट और राइट बर्ड का आपको परसेंटेज दिख रहा है और केस का भी बैटरी परसेंटेज दिख रहा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मोनो बर्ड भी सपोर्ट करता है। अगर मैं कोई एक बर्ड राइट वाला भी निकालता हूँ केस से बाहर और केस को बंद कर देता हूँ, तो देखिए राइट वाला बर्ड अभी भी टैब के साथ कनेक्टेड है, दैट मींस राइट बर्ड काम कर रहा है एज अ मोनो बर्ड। अब इसी तरह मैं राइट वाले को केस पे रखता हूँ और लेफ्ट वाले को निकालता हूँ केस से, केस बंद कर देता हूँ, तो देखिए लेफ्ट वाला बर्ड भी इंडिविजुअली काम कर रहा है। तो आपको मोनो बर्ड सपोर्ट यहाँ मिलता है। तो आप देख रहे होंगे गेम मोड भी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा इसके जो कस्टमाइजेबल फीचर्स हैं, अगर आप कंट्रोल्स पे जाते हो ईयरबड कंट्रोल्स, तो आप यहाँ से सिंगल टैप करने से क्या होना चाहिए, डबल टैप करने से क्या होना चाहिए, ट्रिपल टैप करने से क्या होना चाहिए, सब चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। राइट और लेफ्ट दोनों बर्ड का आप ये कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो जैसे बाय डिफॉल्ट भी कंट्रोल्स कुछ इस तरह से थे, अगर मैं सिंगल टैप करता हूं तो प्ले पॉज होना चाहिए, ठीक है। डबल टैप अगर करता हूं मैं राइट वाले को तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाना चाहिए। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप। ट्रिपल टैप से गेमिंग मोड ऑन ऑफ होगा। तो टच एंड होल्ड से मैंने वॉल्यूम लेवल अप डाउन करने का ऑप्शन रखा हुआ है। अगर मैं राइट वाले को टच करके रखता हूं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेफ्ट वाले से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और इसके अलावा मैंने लेफ्ट वाले बर्ड को ट्रिपल टैप करने से वॉइस असिस्टेंट ऑन करने का फीचर ऑन रखा हुआ है। तो अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ लेफ्ट वाले को, तो आपका गूगल असिस्टेंट ऑन होने जाना चाहिए। देखिए तो ये भी काम कर रहा है। तो ये तो इसका म्यूजिक कंट्रोल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था रिव्यू इस ओप्पो के इनको बर्ड्स का। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि बर्ड्स कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि मैं वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।